हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो आप किसको लिखेंगे? तो ये जो शिकायत पत्र है, हम माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी को लिखेंगे। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर जो है वो स्वतंत्र इकाई होती हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए हमको किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन जैसे का जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो का और छोटे आ में परिवर्तित होगा। तो जितने भी व्यंजन हैं वो बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता जरूर होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छोटी बड़ी चा छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तालु से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं क्या? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही बताया मैंने कि व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। तो इसलिए हम इसको, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन ही कहेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि आपको बतानी है कि किसमें स्वर संधि है। पुस्तक प्लस आलय, छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाएगा पुस्तकालय। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ संधि होगी, है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यार 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि कम से कम इस टारगेट को कंप्लीट जरूर करवाइए। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा समाहित है, समास है इसमें, आपको बताना है गगनचुंबी में। गगनचुंबी का समास विग्रह करो, क्या होगा? गगनचुंबी का मतलब वो गगन को चूमने वाले, उसी को तो बोलेंगे गगनचुंबी। और जहाँ पर कारक चिन्हों का बोध होता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द कैसा शब्द है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में आपको अव्यय का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर शोक सूचक अव्यय होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, कौन सा तत्सम शब्द है? कुक्कुर एक तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। आलस तद्भव शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में। दई अर्ध तत्सम शब्द है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। दई जो है वो क्या हो जाएगा सर? अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 12 में। गिलास एक विदेशी शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। अनुशासन चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक संज्ञा शब्द है ना। भाववाचक संज्ञा में जाएगा अनुशासन, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मतलब अनुशासन में भाववाचक संज्ञा होगी। आप ही सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो आपको बताना है कि आप शब्द जो है वो आपको किस सर्वनाम में देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप, स्वयं और खुद, ये तीनों शब्द आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए, कौन सा विशेषण शब्द है?
नैतिक एक विशेषण शब्द है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो ये एक क्रिया विशेषण शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो लेकिन शब्द आपको बताना है व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? अवय शब्द है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, तो ही शब्द आपको बताना है कि किस उपसर्ग की दृष्टि से कैसा शब्द है? ही एक निपात शब्द है। निपात वह शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस पे अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। जैसे कल उसे दिल्ली जाना है, लेकिन कल उसे दिल्ली जाना ही पड़ेगा, तो ही शब्द जो है वो सेंटेंस में बल प्रदान कर रहा, तो वहाँ निपात होगा, तो उसको निपात कहते हैं। ठीक है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो आकाश शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है। रसाल, रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची है, ना कि आकाश का। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संतोष महाधन है, तो रेखांत शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? असंतोष, पहला ऑप्शन करेक्ट। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? जल्दी से बताइए। अचल और अचला, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो, युग्म शब्द एक समुच्चारित शब्द होते हैं, मतलब इनका उच्चारण लगभग समान होता है। ठीक है। इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो अचल और अचला का उच्चारण लगभग समान है, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। अचल का अर्थ हो जाएगा स्थिर या स्थिर, और अचला का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है ना। दूसरों की बातों में दखल देना, तो आपको बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम हस्तक्षेप बोलेंगे, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? निकट शब्द जो है वो कैसा शब्द है? तो एक संबंध सूचक शब्द है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको बताना है के लिए किस प्रकार का शब्द है? परसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परसर्ग का मतलब ये विभक्ति चिन्ह है, और जो कि संप्रदान कारक में यूज होता है ना। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।